बहुत समय पहले एक अद्भुत और रहस्यमय जंगल था जिसका नाम था कुंडलवन। यह जंगल अनगिनत रंगों और जादू से भरा हुआ था। यहाँ के पेड़ पौधे, फूल और जीव जंतु सभी कुछ असाधारण थे। जंगल का सबसे महान और रहस्यमय पेड़ था वृक्षराज, जिसकी छांव में सभी जीव अपना घर बनाते थे। यह पेड़ सिर्फ जंगल का राजा नहीं था, बल्कि वह सारे जंगल के जीवों की सुरक्षा और कल्याण का भी ध्यान रखता था। वृक्षराज का जादू केवल उसके आसपास के जीवों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसकी शक्ति चारों दिशाओं में फैलती थी। उसकी जड़ों में छिपे जीव ज्ञान के भंडार थे और उसकी शाखाओं में बसे पक्षी खगोल विज्ञान के विशेषज्ञ थे। एक दिन कुंडलवन में एक छोटे से बच्चे का आगमन हुआ, जिसका नाम था आर्यन। आर्यन एक साहसी और उत्साही लड़का था, जो हमेशा नई जगहों की खोज करता रहता था। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे इस जंगल की गहराई में जाना है और उसकी जादुई दुनिया देखनी है। माता पिता ने पहले तो मना किया, लेकिन उनकी जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी और उन्होंने आर्यन को जंगल में भेज दिया। आर्यन ने जंगल में कदम रखा और उसकी आंखों ने आश्चर्यजनक दृश्य देखे। उसने देखा कि जंगल के पेड़ कभी भी एक जैसे नहीं होते, कभी नीले, कभी लाल और कभी पीले रंग के पेड़ होते। जंगल में हर कदम पर कुछ नया और जादुई था। वह जल्दी ही एक नीले रंग के भेड़िए से मिला, जिसका नाम था नीलम। नीलम ने कहा, यह जंगल बहुत जादुई है। अगर तुम अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो तुम्हें एक चमकीले फूल को ढूंढना होगा। यह फूल जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं होगा। तुम्हें बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आर्यन ने नीलम की बातों को सुना और उसने ठान लिया कि वह चमकीला फूल ढूंढेगा। रास्ते में वह कई अद्भुत प्राणियों से मिला, एक रंग-बिरंगी तितली जो उसे रास्ता दिखाने आई, और एक बुद्धिमान कछुआ जिसने उसे कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, यही तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा। आर्यन अब और भी साहसिक हो गया और उसने जादुई दुनिया को और गहराई से जानने का निर्णय लिया। वह मीठी खुशबू और संगीत की ओर बढ़ता गया, और कुछ समय बाद उसने एक सुनहरी गुफा देखी, जिसमें चमकते हुए पत्थर थे। गुफा में प्रवेश करते ही वह एक जादूगर से मिला, जिसका नाम था यसमोल। यसमोल ने आर्यन से कहा, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन तुम्हें अपने आत्मविश्वास को पहचानना होगा। केवल आत्मविश्वास से ही तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। यसमोल की बातें आर्यन के दिल में घर कर गईं, और उसने नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। कुछ देर बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां चमकीला फूल खिला था। उसका रंग इतना चमत्कारी था कि जैसे ही आर्यन ने उसे देखा, उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। लेकिन तभी एक विशाल ड्रैगन, जिसका नाम था कालेन, वहां आ गया। कालेन ने आर्यन से कहा, यह फूल मेरा है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। आर्यन ने डर के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और कालेन से कहा, मैं इस फूल को सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल के लाभ के लिए ले रहा हूँ। आर्यन की बात सुनकर कालेन थोड़ा नरम पड़ा और बोला, अगर तुम अपनी इच्छा सचमुच दूसरों की भलाई के लिए करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बिना कोई नुकसान पहुँचाए इसे ले जाने दूंगा। आर्यन ने चमकीला फूल लिया और उसे लेकर वृक्षराज के पास पहुंच गया। वृक्षराज ने उसे देखा और कहा, तुमने न केवल अपनी इच्छा का सम्मान किया बल्कि दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखा। तुम सच्चे नायक हो। आर्यन ने अपनी इच्छा व्यक्त की, मैं चाहता हूँ कि इस जंगल के सभी जीव एक साथ मिलकर खुशी से रहें। चमकीला फूल ने अपनी चमक से जंगल को रोशन कर दिया और सभी प्राणियों के बीच प्रेम और एकता की भावना पैदा कर दी। जंगल में खुशियां फैल गईं और सबका जीवन और भी सुंदर हो गया। इस घटना के बाद कुंडलवन और भी अधिक जादुई और खूबसूरत बन गया।
सभी जीव एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे और आर्यन को उसकी साहसिकता और दया के लिए हमेशा याद किया गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची इच्छाएं केवल दूसरों की भलाई के लिए होती हैं और जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम सभी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं। यह कहानी एकता, साहस और दया की शक्ति को दर्शाती है जो हर किसी को प्रेरित करती है।